Today we are going to start our new chapter, that is time and calendar. In this chapter we will learn about the time, how to read the time, है ना, और how to watch the time and about the calendar and temperature also. Okay, everyone know how to read the clock. सभी के घरों में ये clock होती है, watch होती है, जो हम wrist पे पहनते हैं that is known as wrist watch. ये walls पर होती है that is clock. Okay. क्लॉक सभी ने देखी है. हमारी क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं. 1 इज फॉर मिनट हैंड, 1 इज फॉर आवर हैंड एंड 1 इज फॉर सेकेंड हैंड. ओके, सेकेंड हैंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम. देन मिनट हैंड इज द बिगर फ्रॉम सेकेंड एंड द आवर यूनिट इज बिगर देन सेकेंड एंड मिनट. ओके, इस तरह से ये 3 यूनिट्स हैं, सेकेंड, मिनट एंड आवर. इसमें हम टाइम को मेजर करते हैं. जैसा कि हमने मेजरमेंट चैप्टर में भी पढ़ा है, हर चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट होती है. वैसे ही टाइम को भी मेजर करने के लिए हमारे पास 3 यूनिट्स है, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड. ओके, जो लॉन्गर हैंड है दैट इज लॉन्गर एंड थिनेस्ट. लॉन्गर एंड थिनेस्ट हैंड shows the second and the again one more longer hand is there that is represent minute and the smaller hand is represent hour. Okay, इस तरह से ये. और देखिए हमारी क्लॉक के फेस पर पूरे 12 नंबर्स होते हैं. हर 2 नंबर के बीच में छोटी छोटी स्मॉल मार्किंग्स होती हैं जो कि मिनट को रिप्रेजेंट करती हैं. 4 मार्किंग्स होती हैं ये 2 नंबर्स के बीच में. देखिए जैसे 1 2 3 4 और ये 1 आ गया दैट इज 5. फिर 6 7 8 9 एंड 10. अब हर 2 यूनिट के बीच में 5 मार्किंग का डिफरेंस है. तो इसीलिए हमारी क्लॉक जो है वो पूरे 5 के टेबल पर बेस्ड है ना. टोटल इसमें नंबर्स होते हैं 12. ओके, सो दैट्स व्हाई 12 5 60. तो इसीलिए जब ये सेकेंड का हैंड जब पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है तो वो 60 सेकेंड कहलाते हैं. तो 60 सेकेंड में हमारा मिनट का हैंड, देखिए सेकेंड के हैंड पर मिनट हैंड का मूवमेंट डिपेंड करता है, मिनट हैंड के मूवमेंट पर आवर हैंड का मूवमेंट डिपेंड करता है. जब सेकेंड का हैंड 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है, मतलब 60 सेकेंड कंप्लीट कर लिए, तो हमारा मिनट हैंड एक नंबर से शिफ्ट होकर दूसरी मार्किंग पर आ जाता है. इसका मतलब 1 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं. ओके, और जब मिनट हैंड एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है तो हमारा आवर हैंड जो है वो एक नंबर से शिफ्ट होकर दूसरे नंबर पर आ जाता है. तो 60 मिनट का हमारा 1 आवर कंप्लीट हो जाता है. 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर. तो इस तरह से हम लोग क्लॉक वॉच करते हैं. ये मेजर्स है, यूनिट्स है. 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट एंड 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर. ओके, जब हमारा मिनट हैंड जो है वो 12 पर है और हमारा आवर हैंड किसी भी नंबर पर है, जैसे अभी 3 पर है. ओके, तो मैं कहूंगी व्हाट इज द टाइम इन द क्लॉक, 3 o'clock. तो मैं इसे क्या कहूंगी, 3 o'clock. इस तरह से लिखेंगे, या टाइम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आवर्स और मिनट्स के फॉर्म में. ये आवर्स है, ये सेमी कॉलन का साइन है और ये मिनट्स है. तो मिनट्स अभी 0 हो रहे हैं और एग्जैक्ट 3 o'clock हो रहा है. तो जब भी हमारा मिनट हैंड 12 पर होगा तो हम कहेंगे, और आवर हैंड जिस भी नंबर पर होगा हम कहेंगे उतना ही टाइम हो रहा है. सपोज अगर ये 4 पर होता देन वी विल रीड इट 4 o'clock और 4 hours. ओके, इस तरह से हम लोग टाइम को शो करते हैं. अब सपोज अगर ये मिनट हैंड जो है हमारा यहाँ से शिफ्ट होकर हमारा 1 पर आ गया. ओके, ये कहाँ पर आ गया है, 1 पर. तो हम 5 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे. तो 5 1 जा 5. इसका मतलब 4:05 हुए हैं या 5 minutes past 4. तो इस तरह से 5 के टेबल से हमारी पूरी क्लॉक चलती है. कुछ यहाँ पर हमारे पास स्पेशल टर्म्स हैं, जैसे अगर जब हमारा मिनट हैंड 3 पर होता है, 6 पर होता है और 9 पर होता है तो उसके लिए हमारे पास कुछ अलग से टर्म है. जैसे अगर 3 पर है हमारा मिनट हैंड तो हम उसे कहेंगे क्वार्टर पास्ट. 3 पर होगा तब हम पढ़ेंगे टाइम को इन क्वार्टर पास्ट फॉर्म. जब 6 पर होगा तो हम पढ़ेंगे हाफ पास्ट. और जब अगर 9 पर होगा तो हम पढ़ेंगे क्वार्टर टू. हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है ना. क्लॉक में हमारा फ्रैक्शन का पूरा देखिए किस तरह से कंप्लीट होता है. जब हमारा मिनट हैंड इस तरह से हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेता है, यहाँ मतलब 6 पर आ जाता है, इट मींस हाफ पास्ट, है ना. जैसे अगर ये सपोज यहाँ से मिनट हैंड हमारा अब यहाँ 6 पर आ गया, मतलब उसने यहाँ से यहाँ तक का एक राउंड कंप्लीट कर लिया है, तो हम कहेंगे हाफ पास्ट 4. टाइम को हम कैसे लिखेंगे, हाफ पास्ट 4. या इसको नंबर में अगर मुझे लिखना है तो 4 और 5 का टेबल हम 6 टाइम रीड करेंगे दैट इज 30.
5 6 30, तो 30 मिनट्स पास्ट 4 या हाफ पास्ट 4 इस तरह से लिखेंगे हम। अगर मिनट हैंड हमारा यहाँ 3 पर है, मतलब एक क्वार्टर कंप्लीट हुआ है ना, हमने फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, ये हाफ हो गया और यहाँ पर ये क्वार्टर में कन्वर्ट हो गया, तो ये 1 क्वार्टर, ये भी 1 क्वार्टर, ये भी 1 क्वार्टर और ये 1 क्वार्टर, दो 1 क्वार्टर मिलकर हाफ बना लेते हैं। तो यहाँ हम कैसे पढ़ेंगे टाइम को, क्वार्टर पास्ट। ओके, यहाँ मैं क्या बोलूंगी, क्वार्टर पास्ट 4, क्वार्टर पास्ट 4, या अगर इसे हम नंबर के फॉर्म में लिखने जाएंगे तो 4 hours 15 मिनट, 4 बजकर 15 मिनट या 15 मिनट्स पास्ट 4। जब अगर मेरा मिनट हैंड यहाँ पर 9 पर आ जाता है, जब मिनट हैंड 9 पर आ जाएगा तो ये हमारा आर हैंड जो है वो एग्जैक्ट 4 पर नहीं होगा, 4 और 5 के बीच में होगा। ओके, तो जब हम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे टाइम को, तो नंबर के फॉर्म में हम लिखेंगे 4:45, इस तरह से लिखेंगे 4:45। लेकिन जब हमें वर्ड्स में या क्वार्टर 2 के फॉर्म में लिखना है, तो मैं यहाँ पर जब ये इसने 6 तक के नंबर को क्रॉस करके आगे आ जाता है, तो हम यहाँ से 2 के फॉर्म में टाइम को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अभी देखिए कितने मिनट्स बाकी है, 15 मिनट्स बाकी है, तो मतलब एक क्वार्टर बाकी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4:45। अब टाइम को हम किस तरह से लिखेंगे, 4:45, मतलब 5 o'clock होने में 15 मिनट बाकी है, एक क्वार्टर बाकी है। तो इस तरह से ये 3 टर्मिनोलॉजी हमारे पास, 3 के लिए हम क्वार्टर पास्ट, 6 के लिए हाफ पास्ट और 9 के लिए हम लोग क्वार्टर 2 यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम यूनिट का एक दूसरे में कन्वर्शन भी देखेंगे, मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट में और आर में कन्वर्ट करना। आर से मिनट में कन्वर्ट करना, मिनट से सेकंड में, या सेकंड से मिनट में और मिनट से सेकंड। हम मेजरमेंट में भी पहले ही पढ़ चुके हैं, जब हम बिग टू स्मॉल यूनिट जाते हैं देन वी डू मल्टीप्लाई, और जब हम स्मॉल से बिग में जाते हैं देन वी विल डू डिवाइड। ओके, सपोज आपके पास में 5 आवर है, 5 आवर को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, है ना। तो 5 आवर में कितने होंगे, तो 5 into 60, हम क्या कर देंगे 5 into 60, तो 5 6 30 और ये 0, मतलब 300 मिनट। 5 आवर्स में कितने मिनट हो गए, 300 मिनट्स हो गए। ओके, इसी तरह से अगर सपोज 720 सेकेंड है, इस सेकेंड को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है। ओके, अब सेकेंड स्मॉलर यूनिट है और मिनट बिगर यूनिट है, तो स्मॉलर से हम बिगर में जा रहे हैं, है ना। तो हम लोग 60 से यहाँ डिवाइड करेंगे, तो हम इस 720 को डिवाइड करेंगे 60 से। ओके, अब आप इसको यहाँ डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो 0 से 0 पहले कैंसिल भी कर सकते हैं, या आप 6 का टेबल बोलकर इसे डिवाइड कर सकते हैं, 61 × 60। ओके, 2 - 0 is 2, 7 - 6 is 1, then bring down 0, it will become 120, then 62 × 120। ओके, तो यहाँ पर आपका ये 720 सेकेंड कितने मिनट में कन्वर्ट हो गया, 12 मिनट में। तो इस तरह से आप लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। Now we will learn how to use AM and PM. AM और PM कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं हम लोग ये देखेंगे। देखिए, से 12 यहाँ से स्टार्ट हुई हमारी क्लॉक, 12 मिडनाइट से हमारा डे स्टार्ट हो जाता है, 12 मिडनाइट से। ओके, 12 मिडनाइट से 12 नून और फिर 12 नून से अगेन 12 मिडनाइट। तो 12 मिडनाइट से लेकर 12 नून तक हम लोग AM यूज करेंगे और 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट तक हम लोग PM यूज करेंगे। मीन्स मॉर्निंग का टाइम आपका जो है वो AM में यूज होगा, और मिडनाइट 12 मिडनाइट के बाद से जो टाइम है वो वहाँ से लेकर नून के 12 तक हम लोग AM यूज करेंगे, और आफ्टरनून में 12 o'clock के बाद से रात के मिडनाइट तक हम लोग PM यूज करेंगे। ओके, AM मीन्स एंटी मेरिडियन एंड PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन। ओके, 12 o'clock के साथ हम कभी भी AM और PM यूज नहीं करते हैं। अगर मिडनाइट में, नाइट में 12 o'clock हो रहा है तो हम लिखेंगे 12 मिडनाइट, और अगर नून में 12 o'clock हो रहा है तो हम उसे लिखेंगे 12 नून। हम लोग 12 के साथ कभी भी AM और PM यूज नहीं करेंगे। ओके, अब हमारी क्लॉक जो है वो दो वे में हम देख सकते हैं। आपने देखा होगा 12 आवर क्लॉक में और 24 आवर क्लॉक में। ये जो क्लॉक है ये 12 आवर क्लॉक है, क्योंकि इस पर 12 तक ही डिजिट्स हैं, 12 आवर हो रहे हैं, फिर से यहाँ से टाइम वापस रिपीट होता है। तो हमारे पूरे 1 डे में होते हैं 24 आवर्स, 1 डे में हमारे होते हैं 24 आवर्स होते हैं। पर ये क्लॉक जो है वो 12 आवर क्लॉक है, क्योंकि 12 के बाद में वापस से टाइम रिपीट हो रहा है। आप लोगों ने रेलवे
प्लेटफॉर्म पर या एयरपोर्ट पर, बस स्टेशन पर आप लोगों ने क्लॉक देखी होगी, उस क्लॉक में हम वहाँ पर टाइम जो होता है वो 24 आवर क्लॉक में शो होता है। तो 24 आवर क्लॉक में क्या होता है, जैसे 12 तक, यहाँ से 1 से लेके 12 आवर तक कंप्लीट हो गए, उसके बाद में यहाँ से टाइम शुरू हो जाता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड दिस इज 24। ये 24 आवर क्लॉक में जैसे 12 तक हो गया, उसके बाद में 1 ओ क्लॉक अगेन हो रहा है तो वो 13 कहलाएगा, 2 ओ क्लॉक हो रहा है तो वो 14 आवर्स कहलाएगा, तो वो 24 आवर क्लॉक में चलता है। ओके, अब 24 आवर क्लॉक में हम लोग टाइम को कैसे लिखते हैं, सपोज अगर 1 ओ क्लॉक हो रहा है, नून में 1 ओ क्लॉक हो रहा है, तो हम उसे लिखेंगे 13 आवर्स, इस तरह से लिखते हैं। ये आर है और यहाँ पर 00 है। इसमें भी हम लोग 24 आवर क्लॉक में हम कभी AM और PM यूज नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि जो 1 से लेकर 12 तक का टाइम है तो वहां समझ में आ रहा है वो मॉर्निंग का टाइम है ना। जैसे सपोज 12, ये 8 आवर्स है, इस तरह से लिखा हुआ है टाइम, मतलब ये मॉर्निंग का टाइम है। लेकिन अगर 13 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये नून का टाइम है, तो इट इज अंडरस्टूड कि वो नून का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, तो वहां पर AM यूज हो रहा है या PM यूज हो रहा है। हम 24 आवर क्लॉक के साथ AM और PM यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा 24 आवर क्लॉक और ये 12 आवर क्लॉक होता है। मॉर्निंग का टाइम एज इट इज रहता है, ये टाइम जैसे सपोज 8 ओ क्लॉक हो रहा है, मॉर्निंग में हो रहा है, तो ये 12 आवर क्लॉक में भी हम इसे ऐसे ही लिखेंगे और 24 आवर क्लॉक में भी हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, जब ये 12 आवर क्लॉक होगा, नून में होगा, तो हम इसे लिखेंगे 12 आवर्स, और जब मिडनाइट का जो टाइम हो रहा होगा तो हम उसे इस तरह से शो करेंगे 00 आवर्स, क्योंकि यहाँ से 12 मिडनाइट से हमारा नया दिन फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम क्लॉक को 12 आवर्स और 24 आवर क्लॉक में वॉच कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द कैलेंडर। कैलेंडर सभी के घरों में होता है, हमने देखे हैं, है ना। कैलेंडर में हमारे पास में देखिए, कैलेंडर में भी हम टाइम को ही काउंट करते हैं। अब टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास कितनी यूनिट्स है, मिलेनियम है, सेंचुरी, डिकेड, ईयर एंड मंथ है। ठीक है, 1 मिलेनियम इज इक्वल्स टू 1000 ईयर, 1 मिलेनियम में 1000 ईयर होते हैं। 1 सेंचुरी इज इक्वल्स टू 100 ईयर्स, 1 डिकेड इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ। 1 मंथ में अगर डेज पूछे कितने डेज होते हैं 1 मंथ में, तो 30 और 31 डेज। किसी मंथ में 30 डेज होते हैं, किसी मंथ में 31 डेज होते हैं। फरवरी में हमारे 28 डेज होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो फरवरी में हमारे 29 डेज होते हैं। 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, तो 1 मंथ में अबाउट 4 वीक्स हो जाते हैं, और 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो इस तरह से हमारे टाइम को मेजर करने की यूनिट्स हैं। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। अगर बिग यूनिट से हम स्मॉलर यूनिट में, सपोज ईयर से हम मंथ में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और स्मॉल से बिग यूनिट में जाएंगे तो हम लोग वहां पर डिवाइड करेंगे। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसी के बेस पर आप मंथ को ईयर में, ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं।